प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में CTT परीक्षा देते हुए 12 फर्जी परीक्षार्थियों को किया गया गिरफ्तार। मामला हुआ दर्ज। दरभंगा जिले में रविवार को CTT परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया। इस परीक्षा में अलग अलग परीक्षा केंद्र से कुल 12 फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया है, जिसमें बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेट्रोडम इंटरनेशनल स्कूल भैरवपट्टी परीक्षा केंद्र से एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया है। तो वहीं DAV पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र से 2 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा लहरियासराय थाना अंतर्गत जिला स्कूल से 2 फर्जी अभ्यर्थी, एंजल स्कूल परीक्षा केंद्र से 2 फर्जी अभ्यर्थी, तो वहीं सबसे ज्यादा डॉन वास्को पब्लिक स्कूल से 5 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पुलिस 12 फर्जी अभ्यर्थियों का नाम पता सत्यापन कर कार्रवाई में जुट गई है। दरभंगा के माधेश्वर परिसर से इस्कॉन मंदिर के द्वारा निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर दरभंगा के द्वारा बड़े धूमधाम के साथ माधेश्वर परिसर से निकाली गई। इस रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए, जिसमें खासकर दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों के भी श्रद्धालु शामिल हुए। इस बारे में मंदिर के प्रबंधक लक्ष्मण कृपा दास ने बताया कि यात्रा में सैकड़ों लोग भाग ले रहे हैं। भगवान को बड़े ही आधुनिक रथ पर विराजमान करके रथ को भक्तगण रस्सी से खींच रहे हैं और रथ के आगे झाड़ू से रास्ते को भी साफ किया जा रहा है। भगवान की असीम कृपा प्राप्ति के लिए यात्रा में कई लोग शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलकर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं यह रथ यात्रा माधेश्वर परिसर से प्रारंभ होकर मिर्जापुर, पूनम सिनेमा रोड, टावर चौक, इमली घाट पुल के रास्ते शुभंकरपुर स्थित इस्कॉन मंदिर परिसर में लौटी। ये जो आप देख रहे हैं रथ यात्रा, ये इस्कॉन दरभंगा के द्वारा इन्हें आज के दिन पूरे विश्व भर में निकाली जा रही है। सारा इस्कॉन सेंटर निकाल रहा है इस रथ को। तो दरभंगा भी इसी उपलक्ष्य में जो है रथ यात्रा निकाल रहा है जगन्नाथ जी का। आप लोग साधारण आमंत्रित है। रथ यात्रा भी शाहमाई मंदिर से स्टार्ट होगी, मिर्जापुर रोड से होते हुए दरभंगा टावर जाएगी और वापस हमारे टेम्पल चली जाएगी। इसके बाद भी कोई कार्यक्रम? इसके बाद सबके लिए भंडारा प्रसाद है। आप लोग आइए प्रसाद खाने। क्या नाम? मेरा नाम है रमन रेती दास। हरे कृष्ण। निवेदन है कि आज हमारे दरभंगा इस्कॉन से रथ यात्रा निकल रहे हैं माता श्यामा माई से। तो आप लोग यहाँ आए, भगवान का रथ खींचे और अपने जीवन को सफल बना लें। हरे कृष्ण, हरि बोल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के दैनिक वेतन भोगियों का लगातार छठे दिन भी हड़ताल रहा जारी। हॉस्टलों की भी हुई साफ सफाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का छठे दिन भी हड़ताल जारी रहा, जिसके कारण कॉलेज के हॉस्टल की व्यवस्था खराब हो गई है। तो वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा द्वारा गठित टीम के द्वारा UG PG हॉस्टलों की साफ सफाई कराई गई, जिससे स्टूडेंटों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में हड़ताली कर्मचारी धरना पर बैठकर नारेबाजी करते रहे और उसी दौरान हॉस्टल की सफाई सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी में की गई। आउटसोर्स पर बहाल सफाई कर्मियों ने करीब 5 घंटे में सभी हॉस्टलों के शौचालय एवं परिसर की सफाई की। बता दें कि हड़ताली कर्मियों से वार्ता और हॉस्टल की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्राचार्य ने शुक्रवार को एक टीम गठित किया है, जिसमें हॉस्टल अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर मोहन पासवान, डॉक्टर सुधा कुमारी और डॉक्टर रंजन कुमार राजन सदस्य बनाए गए हैं, जिनके नेतृत्व में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से वार्ता होनी है। बंद रहेगा, कोई भी कर्मी अगर जाएंगे उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पेट का सवाल है। हड़ताल पर है और नियम अनुसार जब हड़ताल पर कोई चला जाता है तो उस पर काम नहीं होता है। किसी को काम नहीं करना चाहिए। और अगर कोई जाते हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा जो कम से कम हमारे पेट से खिलवाड़ नहीं करें। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें, ताकि हमारा जो है 3 महीना से वेतन बंद है। हमारे कर्मचारी मर रहे हैं बीमारी से, पैसा के अभाव में दवाई नहीं करा पा रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं।
तो कम से कम उनको जीने की सहारा हो जाए, हमारी वेतन चालू कर दें। आप लोग शोषित पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग विरोध कर रहे हैं और शोषित ठेकेदारी है। हम लोग परमानेंट बहाली है। तो हम लोग जब परमानेंट बहाली है तो हम लोग को प्रमोशन होना चाहिए। हम लोग जब परमानेंट बहाली है, हमारी बहाली दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक करते हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब करते हैं। हम अस्थायी बहाली है, परमानेंट बहाली है। हम संतोषजनक काम 50 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो हमारी नियुक्ति सरकार को करनी चाहिए, परमानेंट नियुक्ति करनी चाहिए। तो हमको जो है नौकरियों से डिमोशन कर रहे हैं, नौकरियाँ ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। हमारी वेतन बंद कर दी है कि हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारी कोई मांग नहीं, हमारी इतना ही मांग है कि हम काम जो कर रहे हैं 50 वर्ष से, वो काम हमको करते देना चाहिए। ताकि आपको आवश्यकता है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज बंद नहीं हुआ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज बंद नहीं हुआ है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अगर बंद हो जाता तो हम लोग का नौकरी समाप्त कर देते। तो पूछते दरभंगा मेडिकल कॉलेज बंद है तो आप कहाँ से काम कराएंगे। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज जब चालू है, यहाँ जब स्टूडेंट डॉक्टर रहते हैं तो साफ सफाई के लिए आदमी परमानेंट चाहिए, रख रखाव के लिए, देख रखाव के लिए जो है परमानेंट आदमी चाहिए। तो परमानेंट आदमी यहाँ तो है, हम लोग परमानेंट बहाली है। लेकिन हमको अब चाह रहे हैं कि नहीं, इनको ठेकेदारी पर कर दिया जाए। जैसे बधुआ मजदूर होता है ना, बधुआ मजदूर की तरह हम लोग को ट्रीट किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हम 50 वर्ष से आपका सेवा करते आ रहे हैं, संतोषजनक हमारी सेवा है, इसलिए हमको रेगुलराइज किया जाए, या उसमें भी आपको अगर देरी है तो हमको संविदा पर रखा जाए। दरभंगा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में संपन्न हुई सीटेट परीक्षा 2024। रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच में दरभंगा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सीटेट परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया था, जहां अलग अलग पालियों में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तो वहीं सभी परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा एवं जांच पड़ताल के बीच में प्रवेश करने दिया जा रहा था। वहीं एडमिट कार्ड एवं आधार कार्ड का मिलान करके ही छात्र छात्राओं को प्रवेश करने के लिए परीक्षा केंद्र में जाने दिया जा रहा था। बता दें कि प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक हुई। तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा संपन्न हुई। जो प्रश्न पेपर पूछा गया था कैसा था? पेपर ठीक था, एवरेज था। क्या अच्छा होगा। कॉलेज हम यहीं दरभंगा जिला के मणिगाछी मकंदा से। कौन सा ये सेंटर है? ये जिला हाई स्कूल है। पेपर 2 का भी एग्जाम हुआ है, अभी फिर पेपर 1 का होगा। नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं, दूसरे देंगे। जो पेपर 1 का भी बड़े होंगे वो। क्या नहीं, ठीक था, ठीक था कुछ? हाँ, और पिछले 2 साल की अपेक्षा अच्छा पेपर, अच्छा गया है। उम्मीद क्या कर रहे हैं? बढ़िया, अच्छा होगा। क्या नाम हुआ? पवन कुमार सर। पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना पड़ा युवक को महंगा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने पूरे परिवार को लाया थाना। जांच में जुटी पुलिस। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कबरा घाट के रहने वाले अमित कुमार को दूसरी शादी करना पड़ा महंगा। बता दें कि 2 साल पहले उसने लव मैरिज कर एक लड़की से शादी की थी और उसे दुल्हन बनाकर घर लाया था। करीब 18 महीने के बाद लड़का अपनी पहली पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और उसे घर से भगा दिया। इसी दौरान उसकी पहली पत्नी ने एक बेटी को भी जन्म दिया, जिसके बाद वह और भी अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा। तो वहीं लड़की इस बात को लेकर अपनी मायके चली गई और 4 महीने के बाद अपनी ससुराल आई तो ससुराल वाले गेट खोलने से इनकार कर दिया और लड़की को बाहर ही रहने दिया। तब जाकर 112 डायल की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला सुलझा नहीं। तो वहीं पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी पहुंची और पूरे परिवार को थाने ले आई, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है और कौन झूठा है और कौन सच्चा। कौन है ये? हमारी सास है। अच्छा। हमारे नाना सास ज्यादा गंजन करते थे, मारती थी। उसके हस्बैंड तक हाथ छोड़ दिए। पति तुम्हारे क्या करते हैं? वो घर में ही मतलब रहते हैं। कब शादी हुई थी तुम्हारा? 2 साल होने वाले। कैसे शादी? समाज के साथ शादी हुआ कि लव मैरिज हुआ? नहीं, लव मैरिज। कौन कास्ट तुम हो? शादी। यही कौन कास्ट है? ये सुनार है। सोनार है।
क्या नाम है लड़का का? अमीर अमित। उसके पिता का नाम? सोनी प्रसाद मुनि प्रसाद। तुम्हारा क्या नाम है? वर्षा। तो फिर मतलब शादी करने से पहले एक बार कोई कॉल उल नहीं, कुछ नहीं बताया। कौन शादी किया है? बिना बोले ही शादी कर लिया, कौन? बिना बताए। कौन शादी कर लिया बिना बताए? ये इसके माँ बहन ने मिलकर शादी करवा दी है। तुम्हारे पति का? तुमसे डाइवोर्स हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं। शादी कहाँ किए थे तुम लोग? हम किए थे उच्चैठ मंदिर में। कागज मंदिर का कागज है तुम्हारे पास? सब ये रखी हुई है। कोर्ट में भी की थी? कोर्ट के कागज इसकी लड़की बनवाई थी, पैसे दे के 10,000 रुपये इसकी लड़की बनवाई थी, वकील भी घर से खुलवाई थी। ये बच्चा किसका है? इसका ही है। अभी क्या कहा जा रहा है? यही है कि दहेज इसके लिए मारते पीटते थे, बोलते कि कुछ नहीं थी ये वो। इसकी लड़की भी बोलती थी, हमेशा बोलते थे कि दूसरी शादी हम करवा देंगे, हमेशा निकाल देते थे घर से। दहेज के लेकर टॉर्चर करते थे। और तुम गई कहाँ गई थी बीच में? मम्मी के पास गए थे। कहाँ? दिल्ली। कितना दिन? जब मारते थे ना तभी हम गए थे। कितना दिन के लिए? 4 महीने। इस बीच में शादी किया, तुमको सूचना मिला? नहीं नहीं, बिना बताए। बिना बताए शादी बिना किया? बताए। कहाँ शादी किया है? दूसरा शादी श्यामा में किया है, मंदिर में। लड़की कहाँ का है? लड़की नहीं है, लड़की शायद सबको ही पता है। कब शादी हुआ था? 2022 में।